औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान के वो कौन से ख़ास लम्हात हैं जिनमें दुआ कबूल होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तहज्जुद का वक्त। रोज़ों में तहज्जुद का वक्त सबसे अहम होता है। रोज़ों में उस वक्त को सहरी का वक्त भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान और दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, और जब रात का 1/3 हिस्सा बचता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर सकूं, है कोई बख्शिश करवाने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई जन्नत मांगने वाला, है कोई दुनिया मांगने वाला। आओ मांगो, दिल खोल कर मांगो और मैं आपकी हाजत पूरी करने वाला हूँ। दूसरा है अफ्तार का वक्त। दूसरा नंबर है अफ्तार का, यानी कि अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआएं रद्द नहीं की जाती। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। इसलिए अफ्तार के वक्त भी दिल की गहराइयों से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कबूलियत का वक्त है। तो नंबर 3, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन। जुमे का दिन एक ऐसी घड़ी होती है, यानी जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें जो भी बंदा अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह उसको ज़रूर नवाजता है। जुमे के दिन इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और जुमे के दिन दरूद शरीफ की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक बार दरूद शरीफ पढ़ा जुमे के दिन तो एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। तो जुमे की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमें जुमे के दिन इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और दरूद शरीफ भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और रोज़ों में नंबर 4 है शब कदर। रोज़ों की शब कदर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा ख़ास है। जब रोज़ों में शब कदर आती हैं तो हमें शब कदर में हर दुआ मांगनी चाहिए। रो रो के सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से हमें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जितनी दुआएं हमारी रोज़ों में कबूल होती हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं आता पूरे साल में, पूरे 11 महीने में, कि जो रमज़ान के अलावा हमारी उतनी कबूलियत का मौका बन सके। तो रमज़ान में हमारी सारी दुआएं पूरी होती हैं, सारी हाजत पूरी होती हैं, सारी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, ख़ासकर तहज्जुद में, जुमे के दिन, अफ्तार के वक्त और शब कद्र में। माह रमज़ान एक ऐसा महीना है, माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने अल्लाह को दुआओं के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें इन 4 टाइम का तो बहुत ज़्यादा ख़ास ख़याल रखना है कि सहरी में, तहज्जुद में, सहरी के वक्त, तहज्जुद का वक्त और अफ्तारी का वक्त, जुमे का दिन और शब कद्र। शब कद्र आने वाली हैं, अभी दूसरा अशरा चल रहा है, अभी रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है, इसे अशरा मग़फ़िरत कहते हैं। इस अशरे में हमें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। हमें अपने सब अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहना चाहिए, और अपने लिए तो सबसे ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व तूबू इलैह। तर्जुमा, ए अल्लाह तू हमको माफ़ फरमा, तू हमारा रब है, हम हर गुनाह से माफ़ी चाहते हैं और तौबा करते हैं। ए अल्लाह तू हमको माफ़ फरमा, तू हमारा रब है, हम हर गुनाह से माफ़ी चाहते हैं और तौबा करते हैं। तो हमें दुआ इस्तग़फ़ार भी बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगेंगे रमज़ान में, रमज़ान के ख़ास लम्हात में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो सब दुआएं हमारी ज़रूर कबूल होंगी।
ये रमज़ान का वो अशरा चल रहा है जिसमें हम अल्लाह से अपने अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, जिसमें हम अगले पिछले अपने सारे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, अशरा मग़फ़िरत, जिसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। ये रमज़ान के वो ख़ास लम्हात हैं जिनमें मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। हमें रमज़ान के इन ख़ास लम्हात का ध्यान रखना चाहिए। इन लम्हात को अपने ध्यान में रखकर हमें दुआएं मांगनी चाहिए। हमें तहज्जुद के वक्त बहुत दुआएं मांगनी चाहिए, रो रो के दिल की गहराइयों से दुआएं मांगनी चाहिए। दूसरा है अफ्तार के वक्त भी हमें बहुत अच्छी से अच्छी दुआ मांगनी चाहिए और दिल की गहराइयों से दुआ मांगनी चाहिए। तीसरा है जुमे का दिन और चौथा मौका आता है हमारी शब कदर का। तो शब कदर का मौका हम हाथ से न जाने दें, हमें शब कदर का मौका भी हाथ से नहीं गंवाना है। तो इंशाल्लाह हम अपने अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं और अपनी सारी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।